SSM न्यूज़। डेली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। चौकीदार की नौकरी करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संघर्ष की कहानी सुनकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक सफल भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, लेकिन नवाजुद्दीन ने अपने जीवन में बहुत असफलताएं देखी हैं और आखिरकार अंत में उन्होंने बड़ी सफलता पाई। वो कहते हैं ना कि जो लोग अपना सफर बहुत नीचे से शुरू करते हैं वे काफी ऊपर तक जाते हैं। इसीलिए ये कहावत नवाजुद्दीन पर बिल्कुल फिट बैठती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के ऐसे स्टार बन चुके हैं जिनकी एक नहीं बल्कि एक साथ 3 फिल्में कान फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेरने जाती हैं। तो कभी उन्हें एक नहीं 4 फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नवाजुद्दीन एक मंझे हुए कलाकार हैं जो बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर नवाजुद्दीन की इस सफलता के पीछे क्या राज है। कैसे चौकीदार की नौकरी करने वाला एक आम इंसान बॉलीवुड का चमकता सितारा बन गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। अपने 9 भाई बहनों में से नवाजुद्दीन सबसे बड़े हैं। वे एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि नवाजुद्दीन गरीब परिवार से थे। नवाजुद्दीन जमींदार किसानों के परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन अपना करियर बनाते वक्त उन्होंने अपने परिवार से कोई भी आर्थिक मदद नहीं ली और बहुत बुरे दिन देखे। इन्हीं बुरे दिनों के कारण नवाजुद्दीन दिन पर दिन और ताकतवर होते चले गए। नवाजुद्दीन ने अपने गांव में इंटर तक पढ़ाई की और उसके बाद वे हरिद्वार चले गए, क्योंकि गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा नहीं था। हरिद्वार में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से अपनी केमिस्ट्री में BSc की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे गुजरात के वडोदरा में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे, लेकिन इस काम में नवाज का मन नहीं लगता था, मगर कुछ ना कुछ करना था इसलिए करते जा रहे थे। एक दिन उनका दोस्त उन्हें फिल्म दिखाने के लिए सिनेमा घर ले गया। नवाजुद्दीन को फिल्म अच्छी लगी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो इसी काम के लिए बने हैं। इस बारे में उन्होंने अपने दोस्त से सलाह ली तो दोस्त ने समझाया कि अगर तुझे एक्टर बनना है तो एक्टिंग सीखनी होगी। उसके बाद से नवाजुद्दीन छोटे मोटे नाटक करने लगे, पर इन नाटकों से पैसे नहीं मिलते थे और उन्हें तो दिल्ली में रहना था तो पैसे तो चाहिए थे। इसीलिए नवाजुद्दीन नौकरी की तलाश करने लगे। एक दिन नवाजुद्दीन को किसी पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर एक चिपका हुआ पोस्टर दिखा। पोस्टर पर लिखा था सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन चाहिए। नवाजुद्दीन ने उस कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्हें दिल्ली के शाहदरा के पास एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में चौकीदार की नौकरी मिल गई। अब नवाजुद्दीन हर रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चौकीदार की ड्यूटी करते और शाम को ग्रुप के साथ एक्टिंग करते और सीखते। इसके बाद नवाजुद्दीन ने दिल्ली के जाने माने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। यहाँ हर एक सुविधा थी, जैसे खाना पीना और रहना। अब बस उन्हें एक ही काम करना था और वो थी एक्टिंग। साल 1996 में नवाजुद्दीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होकर निकले। एक्टिंग का अनुभव लेने के लिए उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप के साथ काम भी किया, जहां उन्हें मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन यहीं से असली संघर्ष की दास्तान शुरू हुई। इसके बाद साल 2000 में वे मुंबई चले गए। मुंबई में कोई भी उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उनका चेहरा देखकर ही सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मना कर देते थे। नवाजुद्दीन बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में रिजेक्शन और परेशानियों का एक लंबा दौर देखा है, लेकिन मैंने कभी धीरज नहीं खोया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने में लगा रहा। मैंने सिर्फ ओरिजिनलिटी पर ध्यान दिया, फिर चाहे वो मेरी फिल्में हों या मेरी असली जिंदगी। मैं सिर्फ एक अच्छे कलाकार के तौर पर
पहचान बनाना चाहता था। नवाजुद्दीन कहते हैं, मेरे साथ मुंबई आए सभी दोस्त अपने घरों को लौट गए, लेकिन मैं डटा रहा। हताशा के इन दिनों में मुझे अपनी माँ की एक बात याद रही कि 12 साल में तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, बेटा तू तो इंसान है। नवाजुद्दीन ने अपने ही गांव की एक लड़की अंजलि से शादी की और उनकी एक बेटी और एक बेटा भी है। नवाजुद्दीन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शूल और सर्पदोष जैसी फिल्मों से की, लेकिन इन फिल्मों में उनका किरदार काफी कम समय के लिए था। इसके बाद उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया। उनके काम को हर तरफ से सराहा गया, मगर असली पहचान उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन पीपली लाइफ से मिली। इसके बाद नवाजुद्दीन ने कई हिट फिल्में दी, जैसे कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लंच बॉक्स आदि। इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले और नवाजुद्दीन बॉलीवुड में एकदम अलग कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। साल 2015 में आई फिल्म माझी द माउंटेन में उनके अभिनय की काफी प्रशंसा की गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म में दशरथ मांझी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में दशरथ मांझी अपने गांव को सड़क तक मिलाने के लिए अकेले ही पूरा पहाड़ काटता है। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को जीत लिया था। साल 2017 में नवाजुद्दीन की बाबू मोशाय बंदूकबाज आई, जिसमें वे एक गैंगस्टर की भूमिका में थे। इस फिल्म को भी लोगों ने काफी पसंद किया और फिल्म हिट रही। नवाजुद्दीन हमेशा ऐसे एक्टिंग करते हैं कि अपने किरदार में पूरा घुल मिल जाते हैं। यही वजह है कि आज नवाजुद्दीन बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं और उनकी हर एक फिल्म बहुत ही जबरदस्त होती है। तो दोस्तों, ये थी नवाजुद्दीन के जीवन के संघर्ष की कहानी। दोस्तों, आपको नवाजुद्दीन के जीवन के संघर्ष की ये दास्तान कैसी लगी, कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SSM न्यूज़ को भी अभी सब्सक्राइब करें।